जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। आज मैं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के जीवन पे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जीवन की संघर्ष को याद करने का आज हमें अवसर मिला है। मैं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संघर्ष, बलिदान और त्याग को आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब 5 साल के थे, उनके पिताजी रामजी राव ब्रिटिश गवर्नमेंट में नौकरी किया करते थे। वो अपने बच्चे को स्कूल ले जाके एडमिशन के लिए गए तो वहाँ स्कूल के प्रबंधक ने कहा, तुम शूद्र हो, तुम महार हो और शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पिता पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून ला दिया है, अब सबको शिक्षा का अधिकार है। अगर आप हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं करेंगे तो मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से शिकायत करूंगा। ये बात जब उस अध्यापक ने सुना तो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का एडमिशन कर लिया। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के एडमिशन करने के बाद उनके साथ छुआछूत भेदभाव किया जाने लगा। बाबा साहब को स्कूल के बाहर जहाँ बच्चे चप्पल उतारते थे, जहाँ बच्चे नहीं जाते थे, वहाँ बाबा साहब को बैठाया जाता था। बाबा साहब को वहाँ पे शिक्षा दिया जाता था। बाबा साहब को एक दिन खूब प्यास लगा था, सामने मटका भरा पड़ा था, उसमें पानी था। बाबा साहब ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगा है, मेरा गला सूख रहा है, हमें एक गिलास पानी दे दीजिए। बाबा साहब ने पानी पीने के लिए गए तो उन्हें कहा गया, तुम शूद्र हो, तुम महार हो, तुम पानी नहीं पी सकते। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 8 घंटे की क्लास, 6 घंटे की क्लास बाबा साहब ने प्यास से तड़पते रहे। उन्होंने घर आके अपने माँ की गोद में बैठ के लगे रोने, माँ आज मुझे स्कूल में बहुत प्यास लगा था, माँ आज मुझे किसी ने पानी नहीं दिया, माँ अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी माँ। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की माँ को ये बात सुनकर उनके आंसू निकल आते हैं और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के गाल पे जब बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की माँ की आंसू टपकता है, उन्होंने अपनी माँ की आंसू को पोंछते हुए कहा, ऐ माँ सबसे पहले मैं बड़ा होऊंगा, पानी के लिए लड़ूंगा। माँ तू चुप हो जा माँ, अगर मैं बड़ा होऊंगा तो पानी के लिए लड़ूंगा। बाबा साहब ये बात अपने दिलो दिमाग में बैठा लिए। मैं अपने समाज के दलित, वंचित, शोषित समाज, जो कि इस देश में चूहे बिल्ली को पानी पीने का अधिकार था, लेकिन तालाब और कुएं पे शूद्र को पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने इसको अपने दिमाग, अपने जहन में बैठा लिया। बाबा साहब जब लंदन से पढ़ाई करके लौटे, उस समय उस गांव में प्लेग फैल गया था, महामारी फैल गया था। कई बूढ़े, कई बच्चे, कई बुजुर्ग अपनी जान गंवा दिए थे, मर गए थे। एक समूह, एक प्रतिनिधि मंडल बाबा साहब के पास जाता है, बाबा साहब हमारे गांव में महामारी फैल गया है, हमारे गांव में प्लेग फैल गया है, लोग पानी पीने को नहीं पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि हाँ, मैं भी अपने माँ से वचन दिया था कि मैं अगर बड़ा होऊंगा तो पानी के लिए लड़ूंगा। बाबा साहब ने उस दिन प्रतिज्ञा किया कि अब मैं पानी पी के अपने समाज के लोगों को हक अधिकार दिलाऊंगा। बाबा साहब ने महान आंदोलन का ऐलान कर दिया और कहा अगले तारीख को आना, हम सब चलेंगे और उस तालाब से पानी पी के इस परंपरा को ख़त्म करेंगे कि जिस परंपरा में चूहे बिल्ली को पानी पीने का अधिकार है, जानवर को पानी पीने का अधिकार है, लेकिन दलित समाज, वंचित समाज को पानी पीने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब आगे आगे, बाबा साहब पीछे पीछे जनसमूह, लोगों का काफिला जा रहा था। बाबा साहब उस तालाब पे पहुँचते हैं। बाबा साहब जैसे ही चुल्लू को पानी को चुल्लू में भरते हैं, आगे से स्वर्ण समाज लोग आ जाते हैं, बाबा साहब को लाठी से मारते मारते लहूलुहान कर देते हैं। बाबा साहब ये बात ले जाके बम्बई हाई कोर्ट में रखे कि बताओ, हमारे समाज के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं दिया गया, हमारे समाज को पानी पीने नहीं दिया गया।
इस बात को बम्बई हाई कोर्ट ने कहा, अब किसी को पानी पीने से नहीं रोका जाएगा, अब किसी को कुआं इंदारा से नहीं रोका जाएगा, अब सबको समानता होगा, अब सबको जीने का अधिकार होगा। ऐ मेरे लोगों, मेरे समाज के लोगों, अगर आपको पानी पीने का अधिकार कोई दिया है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने दिया है। अगर आपको कोई जीने का अधिकार दिया है वो बी.आर. अम्बेडकर साहब ने दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आपको 1 घंटे पानी नहीं मिलेगा क्या आप जीवित रह सकते हैं? अगर आप पानी पी रहे हैं तो वो बाबा साहब की देन है। आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालिए, आप अपने बच्चों को बताइए, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लाल, जब तुम पानी पियो, जब तुम गिलास को हाथ में उठाओ, उसमें कहो कि हे बाबा साहब, आपके अनुकंपा से हमें शुद्ध शीतल पेयजल पीने की स्व अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐ मेरे लोगों, जाके अपने बच्चों से कहना कि अपने बच्चों से कहना, मेरे बेटों, जब तुम पानी पीना तो एक बार बाबा साहब को ज़रूर याद करना। अगर आप पानी पीते समय ही बाबा साहब को याद कर लेंगे कि बाबा साहब की अनुकंपा से ही यहाँ बहुजन समाज के लोग पानी पी रहे हैं, कि बाबा साहब को एक श्रद्धांजलि होगा। मैं अपने बात को यही से विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।